जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। जनता खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। इस समय बिहार की सियासत में ब्राह्मण ठाकुर का विवाद चलल बा। एक दूसरे पर गरजल बा। एक बोला तानी कि संसद में हम न रहा तानी, नहीं तो जबनिया काट के सभापति के आसन की तरफ फेंक दे। तो सवाल यह है, गांव गरीब के लोगों ने चर्चा किया कि हमने के खेत में को मटर तोड़ा तानी, बिरवा में अंबिया तोड़ा तानी, माने हमारे खेत में खलिहान में कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का नुकसान करता है और उसको जब हम पहचान लेते हैं तो फिर उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। और वह कार्रवाई विधिमान्य होती है जब सबूत मिल जाता है, प्रमाण मिल जाता है, और जब साक्षात वीडियो हो कि कौन क्या बोल रहा है, कौन ठाकुर के बारे में बोल रहा है, कौन ठाकुर के कुआं के बारे में बोल रहा है, कौन ठाकुर की मुखिया के बारे में बोल रहा है, तो फिर उसके लिए कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? कि अगर क्या ये भारतीय जीवन पद्धति में क्या ये होता है कि अगर हमने चोर को पकड़ लिया मौके पर तब तो मार दिया, और अगर चोर को हम नहीं पकड़ पाए और चोर वीडियो में कैद हो गया तो भी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी, वैधानिक कार्यवाही हम करेंगे। तो ऐसा उन लोगों को करना चाहिए जो कह रहे हैं हम जबान खींचकर सभापति की आसन की तरफ भेजते थे। चर्चा चल बा। तो एक चर्चा इसके पहले ये चल जो राजीव रंजन सिंह, अशोक चौधरी ने कह दिया, एक मीटिंग अशोक चौधरी जी का क्षेत्र, बड़े ताकतवर मंत्री नीतीश की नजरों में, तो उनके बारे में उन्होंने अशोक चौधरी जी को कहा होगा ललन सिंह, राजीव प्रताप सिंह और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कि भाई ये क्षेत्र तुमने के ना देखा था, इस क्षेत्र से आपको मुक्त कर दिया गया है, तो फिर बार बार क्यों जा रहे हैं आप? बड़ा सवाल। तो अशोक चौधरी ने कहा कि हमने के न माने था, अपने नेता से पूछ ले, माने नीतीश कुमार से आप पूछ लीजिए कि उनके हिसाब से ही हम जा रहे हैं। अब ये और भी जो है विभत्स बात है कि नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं, क्या उसी नीति पर चल रहे हैं कि चोर से कहा जाए चोरी करो और शाह से कहा जाए जागत रहा करो। कि अगर उनको राजीव रंजन के खिलाफ मुसीबत नहीं खड़ा करना है, कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, तो फिर अशोक चौधरी को क्यों उनके क्षेत्र में भेज रहे हैं जहां राजीव रंजन सिंह नहीं चाह रहे हैं? जो वहां के मौजूदा विधायक हैं उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रहा है, जो कोई कार्यक्रम होता है उसमें कोई उनका फोटो नहीं छापा जा रहा है, मंच पे नहीं बिठाया जा, ये सब तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। तो चर्चा ये चल रही है पटना में कि भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी है, जॉर्ज फर्नांडीज को उन्होंने धोखा दिया, शरद यादव को धोखा दिया, आरसीपी सिंह को धोखा दिया, और अब क्या राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह को धोखा दे रहे हैं। ये खबरें चल रही है, चर्चा चल रही है, पटना की मीडिया भी बोल रही है, पटना का जनसामान्य भी बोल रहा है, ये सब चर्चा पर चर्चा पटना की राजनीति में चल रही है। इधर फिर लौटते हैं ये विवाद, कुएं का विवाद, ठाकुर का विवाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार में तो ठाकुर को ही जो एक राजपूत नेता बोल दिए, जवान निकाले की बात कर दिए, उन्होंने कहा ठाकुरों का इतना बड़ा अपमान, ठाकुर जी तो बाड़ी में है, ठाकुरों ने तो रजवाड़ा छोड़ दिया,
रियासत छोड़ दिया और उन्होंने कहा, ए ब्राह्मणों, तुम हिंदुस्तान के लिए मंदिर छोड़ के दिखा दो। ऐसा विवाद चला था नहीं। तो उस विवाद के पीछे इस सामंतवादी एक विषय आता है, जो संसद में बोलने वाले नेताजी कह रहे हैं कि भाई ये ठाकुर का तात्पर्य एक मानसिकता से है, विचारधारा से। तो अब वो सवाल उठा रहे हैं जो दूसरे नेताजी कि यहां अपने अंदर का ब्राह्मण क्यों नहीं मारते हो। बात काबिले गौर है, काबिले तारीफ नहीं मैं कह सकता, लेकिन काबिले गौर है। जो कहा जाता है ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद, तो तमाम साथी, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी के रहे हों, अर्जक संघ के रहे हों, विभिन्न वामसेफ के रहे हों, विभिन्न प्रकार के संगठनों के रहे हों, आमतौर से वो मंचों से, लाउड स्पीकरों से खूब बरियाते रहे ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को। लेकिन अब मीडिया का समय और कुछ सरकार की शक्ति उस पर लगाम लगा है। कुछ जागरूकता भी बढ़ी है कि भाई बहुत हो गया, ब्राह्मणवाद को गरियाया, मनुवाद को गरियाया, हिंदू देवी देवताओं को गरियाया, हिंदू तीज त्योहारों को, हिंदू संस्कृतियों को गरियाया, लेकिन कछु ना पाया कुछ नहीं। हिंदू संस्कृति को गरियाकर, हिंदू देवी देवताओं को गरियाकर, हिंदू तीज त्योहारों को गरियाकर कुछ लोग शासन सत्ता में पहुंच गए, मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए। लेकिन जो गांव का गरीब गुरबा, किसान मजदूर, जिसने ये लड़ाई लड़ी, गरियाने की लड़ाई, जिसने गांव गांव जाकर के बताया, करगदा टूट डालो, लंगोटा चीट डालो, झुटैया काट डालो, कलावा काट डालो, उनको क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। सवाल यही खत्म नहीं होता, सवाल उनसे भी है जिन्होंने नारा दिया, तमाम बातों को लेकर के, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इन नेताओं पर कहीं कोई विवाद नहीं। विवाद उन नारा पर है जब उन्होंने कहा 3 नहीं अब 30,000, अब न बचेगी डाट डाट डाट। जब उन्होंने कहा जाग उठा हिंदुस्तान, डाट डाट भागो पाकिस्तान। इन नारों पर विवाद हुआ, लेकिन इन नारों से सरकारें बनी, वोट की फसल लहलहाई, वोट की फसल काटी गई, नोट की फसल काटी गई, बड़े पैमाने पर चंदा भी आया, बड़े पैमाने पर वोट भी मिला। एक पक्ष ये है धर्म के आधार पर ठेकेदारी करने वाला, धर्म के आधार पर लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट लेने वाला। दूसरा पक्ष वो है जो कहता भूरा बाल साफ करो, माने जातिवादी ताकते। अब वो कहती भाई धर्म बहुत बुरी चीज है, धर्म के नाम पर बात मत करो। और जाति के नाम पर हम बात करते रहे, जाति के नाम पर हम लोगों को बरगलाते रहे, भड़काते रहे। हम कहते रहे कि जब हमारी सरकार थी, दलित पिछड़ा फलानी जाति के सामने, माने ठाकुरों के सामने सीना तान के चला तानी, रांची में बोला तानी। लेकिन जब वो कहले हमारी सरकार में, हिंदुओं की सरकार में, हिंदू न डरा तानी और देखा तानी कि मुसलमान कहां जाने, हिंदू मुसलमान का जो भेद है, तो भाई मुसलमान को हमने कहां भेज दिया। तो ये बुरा, तो कैसे बुरा? अगर बुरा है तो जातिवाद भी बुरा है और धर्मवाद भी बुरा है। और अगर बुरा नहीं है तो भाई दोनों ठीक है, दोनों को खेलने खाने दो। और दोनों में समझौता भी हो गया कि भाई तुम जाति के आधार पर समेटो, तुम धर्म के आधार पर समेटो, लेकिन दोनों का मकसद एक है, सबको शिक्षा नहीं देना है, सबको रोजगार नहीं देना है, सबको संपत्ति का अधिकार नहीं देना है, सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं देना है, सबको
दवाई नहीं देना है, सबको अस्पताल मुहैया नहीं कराना है, सबको डॉक्टर मुहैया नहीं कराना है, सबको सुरक्षा मुहैया नहीं कराना है, सबको न्याय मुहैया नहीं कराना है। इस बात पर ये जातिवादी ताकतें और धर्मवादी ताकतें दोनों एकजुट हैं। तो अब ठाकुर का विवाद चला। तब देखिए कि भाई उन्होंने एक पक्ष कहता रहता है, बड़ा दीवाना रहता है कि एक मानसिकता है, ठाकुरवाद एक मानसिकता है, शोषण, उत्पीड़न की, गैर बराबरी की। ब्राह्मणवाद एक मानसिकता है, शोषण की, उत्पीड़न की। तो अगर मान भी लिया जाए, हालांकि इस समय ठाकुर ब्राह्मण दोनों आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन जनता खबर का बड़ा निष्पक्ष विश्लेषण है जो लोगों से बातचीत हो रही है, चर्चा पर चर्चा चल रही है कि भाई ब्राह्मण ठाकुरवाद मान लिया, शोषण का, उत्पीड़न का, उपेक्षा का, गैर बराबरी का, लेकिन जो अन्य जातियां आई, शासन सत्ता में आई, या जिन जातियों ने शोषण किया, उत्पीड़न किया, गैर बराबरी को बढ़ाने का काम किया, धन संग्रह करने का काम किया, जो व्यक्ति खासतौर यूपी बिहार में समाज के जीवन में अंतिम पायदान पर खड़े थे, वह अरबपति खरबपति बन गए। आज वह या उनके बच्चे हजारों गाड़ियों के काफिले से चल रहे हैं, अंतिम पायदान पर जो खड़े हुए थे, जिनके पास एक साइकिल खरीदने की भी क्षमता नहीं थी, वह लोग हजारों गाड़ियों के काफिले से चल रहे हैं। यह कौन सा वाद है? क्या यह किसी सामंतवाद से कम है? क्या यह किसी पूंजीवाद से कम है? क्या यह किसी ठाकुरवाद से कम है? क्या यह किसी ब्राह्मणवाद से कम है? ये ऐसा नहीं है कि डर के कारण लोग कह नहीं पा रहे हैं, बातें चल रही हैं, समाज में तैर रही हैं, समाज में चर्चा चल रही है, समाज में चर्चा चल रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने कहा, निश्चित रूप से वो ब्राह्मण समाज के लोग थे, ब्राह्मण जाति के लोग थे, स्वामी विवेकानंद को धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद कायस्थ जाति का है, और कायस्थ वर्ण व्यवस्था के अनुसार न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, शूद्रो है, शूद्र है, शूद्र है। शूद्र को धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा। और स्वामी विवेकानंद जी जब लौटते हैं, भारत में आते हैं, तो वह कहते हैं कि जब विदेश में मुझे सम्मान मिल रहा था, अमेरिका में सम्मान मिल रहा था, तो यहाँ के कुछ मठाधीशों के ने मुख पत्रों पे छापा कि स्वामी विवेकानंद को जो अमेरिका सम्मान दे रहा है, उस स्वामी विवेकानंद को भारत में तो धर्म के बारे में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वह जाति से कायस्थ शूद्र है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बोला गया। तो जिन लोगों ने बोला वह शोषक हो सकते हैं, उत्पीड़क हो सकते हैं, अपमानकर्ता हो सकते हैं, साजिशकर्ता हो सकते हैं, परंतु मसला यही रुकने वाला नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कितना काम किया, जाति तोड़ो, जनेऊ तोड़ो आंदोलन चला दिया। पेरियार का आंदोलन तमिलनाडु में गैर बराबरी के खिलाफ, जातिगत नफरत के खिलाफ जैसे चला, वैसा ही आंदोलन बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चला। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पीछे की ओर लौटते हैं। स्वामी विवेकानंद के बाद का और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पहले का परिदृश्य देखिए। जिस परिदृश्य से यह विवाद, ठाकुर का विवाद जो संसद में बोला गया, उसकी उत्पत्ति होती है, वह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक रचना ठाकुर का कुआं। वो स्वामी मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं, उस समय की शोषण, उत्पीड़न, सामंतवादी जो प्रवृत्ति थी, उसकी मानसिकता को लिखते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कि एक कुआं था, जात विशेष का अलग कुआं था, जात विशेष का अलग कुआं था। तो जात विशेष के कुएं में एक उसके पहले
एक जानवर मर जाता है तो एक जाति विशेष के से अपेक्षा की जाती है कि उसको उठाएं। जब वो जाति विशेष के लोग मना कर देते हैं कि नहीं, हम इस मरे जानवर को नहीं उठाएंगे, तो कस्बे से कसाई को बुला लिया जाता है। वो भी एक संप्रदाय से जुड़े हुए लोग होते हैं और वो मरे हुए जानवर का निस्तारण कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक कुएं में एक मरा हुआ जानवर डाल दिया जाता है। जब वह मरा हुआ जानवर डाल दिया जाता है तो पानी भयंकर बदबूदार हो जाता है। उसी समय उसी जाति विशेष का एक व्यक्ति बीमार हो जाता है। वो बीमार पड़ा है, पानी की तड़प है, तो एक तरफ वह कुआं जिस कुएं में मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है, पानी बदबूदार हो गया है, कीड़े पड़ गए हैं, और दूसरी तरफ वह कुआं जहां पर कि तथाकथित ठाकुरों का कुआं है और उस पे उस जाति विशेष के लोगों को उससे पानी लेने का सहमति नहीं है, मनाही है। एक ऐसी स्थिति आती है कि वह किसी गेरुए वस्त्रधारी के पास भी एक महिला जाती है। स्वामी ये मुंशी प्रेमचंद की कथा जो है ठाकुर का कुआं, और वह व्यक्ति, उसका संवाद जो होता है, तो वह गेरुए वस्त्रधारी व्यक्ति कहता है नहीं, हम तुमको पानी नहीं देंगे, पानी देंगे तो तुम्हारा पूरा अछूत हो जाएगा। वो पानी देने से मना कर देता है। फिर लौट के आती है वह महिला और उसका व्यक्ति बीमार है, पानी की चाहत है लेकिन पानी नहीं। परिणाम यह होता है कि वह ठाकुर के कुएं की तरफ जाती है, जिस कुएं पर ठाकुरों का कब्जा था, जो ठाकुरों का कुआं था, और रात के अंधेरे में पानी वो लेती है। जब रात के अंधेरे में पानी लेती है तो उसी समय एक आवाज आती है। कोई व्यक्ति जगता रहता है, वो कहता है कौन है, तो जैसे ही वो कहता है कौन है, वैसे ही वो घड़ा उसके हाथ से छूट जाता है, महिला के हाथ से, और गिर जाता है, फूट जाता है, घड़ा फूट जाता है, पानी बिखर जाता है, और वह महिला उल्टे पांव अपने घर लौटती है और देखती है कि उसका पति वही गंदा पानी, बदबूदार पानी, कीड़े युक्त पानी पी रहा होता है, पानी पीने के लिए मजबूर हो रहा है। तो ये बात जो उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद ने जो शुरू किया शोषण की, उत्पीड़न की, तो आज भी शोषण जारी है, आज भी उत्पीड़न जारी है। ये अलग बात है, बदलाव इतना हुआ है कि उस समय कुछ ऐसे लोग जिनका शोषण होता था, उत्पीड़न होता था, वह लोग भी शासन सत्ता में आ गए, शासन में आए, प्रशासन में आए, और शासन प्रशासन में आकर के वह अन्य लोगों का शोषण उत्पीड़न करने लगे। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। न्याय न उनने किया था जिनके खिलाफ मुंशी प्रेमचंद ने आंदोलन चलाया, स्वामी विवेकानंद ने आंदोलन चलाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन चलाया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन चलाया, इस मंशा के साथ ही बदलाव होगा। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि पर आते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हों या अन्य विभिन्न लोग हों जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठाकुरवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनके पीछे उनकी मंशा मैं समझता हूं कि गैर बराबरी मिटना चाहिए, शोषण मिटना चाहिए, उत्पीड़न मिटना चाहिए, ऐसी मानसिकता थी। परंतु शोषण तो मिटा नहीं, उत्पीड़न तो मिटा नहीं। उल्टी एक विसंगति यह देखने के लिए मिली कि अगर मुंशी प्रेमचंद ने यह लिखा ठाकुर का कुआं, या बहुत सी रचनाएं लिखी मुंशी प्रेमचंद ने, उस समय के शोषण को, उत्पीड़न को समाज के सामने लाने का काम किया, तो जहां एक जाति विशेष के लोगों ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, यह बताकर कि यह कायस्थ जाति का में उत्पन्न होने के नाते शूद्र है, तो जो बाकी लोग थे, जो लोग दंभ भरते हैं कि हम समतावादी हैं, समानतावादी हैं, समाजवादी हैं, सबके लिए काम करते हैं, हम शोषण मुक्त समाज चाहते हैं, उपेक्षा मुक्त समाज चाहते हैं, उन लोगों से भी एक सवाल है कि उन्होंने कभी स्वामी विवेकानंद का नाम नहीं लिया, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लिया,
कभी मुंशी प्रेमचंद का नाम नहीं लिया, तो क्यों नहीं नाम लिया? तो उन विद्वान साथियों का कहना है कि भाई स्वामी विवेकानंद कोई हमारी जाति के तो थे नहीं जो हम नाम लें। हम तो अपनी जाति वाले का नाम लेंगे भाई। हम अपनी जाति वाले को महान बताएंगे, वो हो या ना हो। हम मुंशी प्रेमचंद का नाम क्यों लें? कौन हमारी जाति का है? ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ब्राह्मण नहीं है, शूद्र नहीं, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र है, अतिशूद्र है, महाशूद्र है, कायस्थ जाति का है मुंशी प्रेमचंद, लेकिन हमारी जाति का तो नहीं है। तो जब हमारी जाति का नहीं है मुंशी प्रेमचंद, तो हम क्यों उसकी बड़ाई करें या उसके कार्यों को बताएं? क्यों हम कहें कि भाई मुंशी प्रेमचंद ने शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मुंशी प्रेमचंद ने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? हम क्यों कहें? हमारी जात के तो है नहीं। और मुंशी प्रेमचंद ने जिस साहित्य की रचना की, उस साहित्य को हम क्यों अपना साहित्य माने? उस साहित्य का हम क्यों प्रचार प्रसार करें? हमारी जात के तो थे नहीं। तो जो ये कह रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र हमारी जाति के नहीं थे, लिहाजा हम उनका नाम नहीं लेंगे, हम उनके साहित्य की बात नहीं करेंगे, हम उनके योगदान की चर्चा नहीं करेंगे, वह भी उन्हीं ब्राह्मणवादियों की तरीके से दोषी हैं, अपराधी हैं, जातिवादी हैं, सांप्रदायवादी हैं, सामंतवादी हैं, पूंजीवादी हैं, घनघोर विषमतावादी हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये चर्चा पर चर्चा चल रही है, दौड़ चल रहा है। भारत जातियों का देश है। जो जातियां संगठित हो गई राजनीतिक रूप से और अपना नेता बनाया, वो राज कर रही है, भले समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी रही हो, लेकिन आज जब शासन सत्ता में आई तो सत्ता के शीर्ष पर पहुंची। और कुछ जातियां ऐसी हैं जो निर्णय तो ले लेती हैं, ठीक है, हम एक तरफा वोट करेंगे, एक तरफा वोट करती भी हैं। आजादी के बाद से एक जाति विशेष, कायस्थ जाति का इतिहास है कि कायस्थ के बारे में दो तीन बातें, और वो कोई ऐसा वैसा नहीं। 8 जनवरी 2006 लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के पीछे एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ था। कायस्थ समाज की रैली थी। उसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। 8 जनवरी 2006 को उन्होंने भरी सभा में कहा कि भारत की नहीं, विश्व की तमाम सरकारें फेल हो गई लोगों को शिक्षित करने के लिए, अपने देश की जनता को साक्षर करने के लिए। बड़ा धन लगाया, खजाना लुटा दिया साक्षर करने के लिए, लेकिन साक्षरता की ओर नहीं बढ़ पाई। जबकि भारत में एक जाति कायस्थ जाति है, 100% साक्षर, ढूंढने से भी निरक्षर कायस्थ नहीं मिलेगा, ऐसा मुलायम सिंह यादव बोले लखनऊ के कायस्थ सम्मेलन के 8 जनवरी 2006। यही नहीं रुके, वो कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत ही नहीं विश्व की सरकारों ने बड़े प्रयास किए। लगभग सभी देशों में जनसंख्या नियंत्रण विफल ही नहीं रहा, आशा के अनुरूप ही नहीं रहा। जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन, जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास सरकारों के लिए काल बन गए, परंतु भारत की जाति, कायस्थ जाति, जनसंख्या नियंत्रण में भी सबसे आगे। जनसंख्या नियंत्रण में जो सहयोग, जो योगदान भारत में कायस्थ जाति ने दिया है, वैसा उदाहरण विश्व में नहीं मिलता। तीसरी बात, तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी कहते हैं कि हम लोग बड़ा प्रयास करते हैं, हम लोग माने राजनीतिक दल बड़ा प्रयास करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति बड़ा प्रयास करते हैं कि किसी कुनबे का वोट, किसी क्षेत्र का वोट, किसी समाज का वोट हमको मिले और पूरा का पूरा मिले।
उसमें बंटवारा ना हो। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भाई किसी समाज का वोट हमको मिलता है, किसी क्षेत्र का वोट हमको मिलता है, थोड़ा मिलता है, कुछ मात्रा में मिलता है, लेकिन बंटवारा हो जाता है। परंतु भारत का एक ऐसा भी समाज है जिसका वोट बंटता नहीं है, जाएगा तो एक तरफा जाएगा, जिसको जाएगा पूरे देश का कायस्थ लगभग उसी के साथ जाएगा, प्रदेश का कायस्थ उसी के साथ जाएगा। अब ये दीगर बात है कि किसके साथ जा रहा है, क्योंकि कायस्थ समाज बड़ा भोला भाला समाज होता है, अपने नेता को पहचान नहीं पाता है, अपने शुभचिंतकों को पहचान नहीं पाता है। कभी कभी उसकी कायस्थ बिरादरी का कोई नेता जो गाड़ी से चल देता है, माने 10-5 लाख रुपए की गाड़ी से चल दिया, चौपहिया से चल दिया, तो उसको नेता मान लेता है। कभी कायस्थ समाज का व्यक्ति उस व्यक्ति को नेता मान लेता है अपने ही समाज में, जो 10-20 लोगों को चाय पिला देता है, तो उसको कह ली कि नेताजी हो गई, नेता है हमारे कायस्थ समाज। क्यों? उस आप 20 लोगों को चाय पिलाए थे। कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं कि भाई जिसने मीट मुर्ग मसल्लम खिला दिया वो हमारा नेता। कुछ और आगे बढ़े, भाई जिसने रम और विस्की का इंतजाम कर दिया वो हमारा नेता। तो भोला भाला समाज है, वो ये नहीं सोचता है, वो नहीं देखता है कि हमारा नेता वैचारिक क्यों नहीं है, हमारा नेता कितना हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारे जाति का नेता कितना हमारी शिक्षा के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारे संपत्ति के अधिकार के लिए, हमारी दवाई के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। इस पर ध्यान नहीं जा रहा है, खाने पर ध्यान अधिक रहता है। कहीं कहीं पर लोग कहते हैं कि भाई भोजन कहाँ मिल रहा है, तो जहां भोजन मिलिए वहीं पर चलना है, वही हमारा नेता है। अब दीगर बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, और कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिनको कायस्थ समाज अपना नेता समझ रहा है, वह कायस्थ समाज के लोग 100 लोगों को बुलाया और भोजन के डिब्बे मंगाए 25, 75 को नहीं मिला। तो अब सवाल है कि जब 100 लोगों का आना था, तो लंच पैकेट 25 क्यों मंगाए गए, 50 क्यों मंगाए गए, 125 क्यों नहीं मंगाए गए? अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कायस्थ समाज में। और कभी कभी इसका विपरीत हो जाता है। कुछ ऐसे भी सम्मेलन होते हैं, गांधी भवन में एक सम्मेलन हुआ, जेपी माथुर जी ने बड़ा मेहनत किया, खाने पीने की व्यवस्था किया, लोग आ गए, कम लोग आए, भोजन बचा रह गया। एक कार्यक्रम लखनऊ के गन्ना संस्थान में हुआ, लोग भी नहीं आए, डिब्बे भी नहीं आए, चंद डिब्बे आए। एक कार्यक्रम संगीत नाटक अकादमी में हुआ, उसमें कुछ कायस्थ समाज के तथाकथित नेता, मठाधीश, डिब्बे मंगाए गए, डिब्बे अनाउंस हुआ, संचालक अनाउंस कर रहा, आप लोग बैठे रहे, डिब्बे आ रहे हैं, भोजन आ रहा है। उसी बीच देखा गया कि कुछ 25-30 डिब्बे आ गए, मंच पे जो लोग बैठे थे उनके खाने की व्यवस्था हो गई। बाकी सामने बैठे हुए कायस्थ भाई बंधु, बहनें, माताएं, बेटे, बेटियां, बच्चे टुकुर टुकुर देखते रहे कि भाई नेता लोग खा रहे हैं। अब नेता लोग खा, और नेता लोग, और उधर से एक नेता अनाउंस कर रहा है, आप लोग बैठे रहिए प्यार से, अभी आ रहा है। लोग इंतजार करते रहे, शाम हो गई, देर शाम अपने अपने घर लोग चले गए कोसते हुए। तो कभी कभी कायस्थ समाज के अधिकांश लोग उन नेताओं को भी नेता मान लेते हैं, जबकि वह नेता नहीं, वह विक्रेता हैं। 5 साल कहेंगे कायस्थ को वोट दो, कायस्थ ही हमारा प्रधानमंत्री हो, कायस्थ ही राष्ट्रपति हो, कायस्थ ही मुख्यमंत्री हो, कायस्थ ही राज्यपाल हो, सर्वत्र व्याप्त कायस्थ कायस्थ कायस्थ। परंतु यह नेता समय समय पर कायस्थ को बेचते हैं। तो राकेश श्रीवास्तव, राजाजीपुरम, लखनऊ,
वह कहते हैं नहीं, विक्रेता वह नहीं है, वह खुद के विक्रेता है, कायस्थ समाज के विक्रेता नहीं, खुद के विक्रेता हैं। तो आप सब देखते रहिए जनता खबर, खूब लाइक कमेंट शेयर कीजिए।